नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अजीत पवार बोले इस्तीफा वापस लेने के लिए शरद पवार ने ही करवाए थे प्रदर्शन, पद छोड़ने की घोषणा को बताया नौटंकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने एक के बाद एक बम फोड़ा है। अजीत ने कहा कि जब शरद पवार ने मई में पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी तो कुछ नेताओं को उनसे शरद से अपना फैसला वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने को कहा गया था। रायगढ़ जिले के करजत में पार्टी की विचार मंथन बैठक में अजीत पवार ने इस इस्तीफा प्रकरण को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र आव्हाड को और आनंद पंजाबे एनसीपी नेताओं को शरद पवार ने बुलाया और शरद का इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन आयोजित करने को कहा गया था। अजीत पवार ने यह भी दावा किया, परांजपे बाद में मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि आप यह नौटंकी क्यों कर रहे हैं। मेरा यह विचार था कि इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उनका शरद पवार का इस्तीफा नहीं मांगा था। 2 मई को की थी इस्तीफे की घोषणा। मुंबई में 2 मई को एक कार्यक्रम में शरद पवार ने एनसीपी प्रमुख के रूप में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। अजीत पवार की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद शरद पवार ने कहा था कि वे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना फैसला वापस ले रहे हैं। अजीत पवार ने नहीं बंधवाई राखी, रक्षाबंधन की पुरानी तस्वीरें देख दादा को याद कर रो पड़ी सुप्रिया सुले। शरद पवार पर लगाया यह भी आरोप। अजीत पवार 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीत सरकार में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार नीत गुट समझौते के लिए संपर्क कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की एक बैठक 12 अगस्त को कारोबारी अतुल चौड़िया के पुणे स्थित आवास पर 12 अगस्त को हुई थी। बारामती से प्रत्याशी उतारने का ऐलान। अजीत ने कहा, यदि आप हमारे फैसले शिंदे नीत सरकार में शामिल होने को पसंद नहीं करते हैं तो आपने हमें बैठक के लिए क्यों बुलाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका गुट बारामती लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। बहन ने किया स्वागत। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अभी इस सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुले ने अपने चचेरे भाई के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मेरी हमेशा से यह राय रही है कि किसी को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।